यार देखो, ये नहीं जानने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, बस इतना जानो कि मैं भी एक तुम्हारी तरह एक परेशान नीट स्टूडेंट हूँ, जो कि ये एनटीए वालों ने जो खेला किया है यार। जैसा कि आपने शुरुआत में देखा भाई कि मैंने एक सुसाइडल वाला थंबनेल लगाया है, लेकिन उसका मतलब किसी को डराना नहीं, उसका मतलब सिर्फ इतना है, प्लीज़ कोई भी नीट स्टूडेंट अपने आप को डिमोटिवेट मत करना यार। सुसाइड जैसा कदम कोई नहीं उठाएगा यार, प्लीज़। क्योंकि भाई एक एग्ज़ाम ज़िंदगी से बड़ा नहीं होता। अगर तुम चले गए ना तो तुम्हारे जाने से सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं जाता है, एक पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। माँ बाप की पूरी दुनिया ख़त्म हो जाती है यार। जानते हो, एक बात मैं अभी नोटिस किया, भारत में हर दिन लगभग 38 से 40 छात्र अपनी जान गंवा रहे हैं, केवल पता है हर दिन। और अपने नीट और जेईई में देखा जाए ना तो एग्ज़ाम के प्रेशर में लगभग भाई 2023 का मैं देखूं तो मैं देखा भी भाई 29 लोग कोचिंग स्टूडेंट जो थे कि सुसाइड किए थे। अब सोचो कि 12 से 15 दिन में एक बच्चा लगभग रोज़ ख़त्म हो जा रहा है भाई। 2024 में तो 17 स्टूडेंटों ने अपने आप को सुसाइड में ढकेल दिया, बस इस नीट और जेईई के खातिर। अब आप खुद सोचिए यार, क्या समस्या सिर्फ पेपर की है? नहीं भाई, मैं बता रहा हूँ सिर्फ पेपर की नहीं है। अब मैं एनडीए के लिए वालों के लिए एक सवाल पूछना चाहता हूँ भाई। सोचो, अगर क्या री नीट असली में अगर दोबारा हुआ तो क्या तुम्हें अगर क्या लग रहा है कि पेपर लीक होने का और ऐसा कोई चांस ना हो? 2024 में भी पेपर लीक हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इतनी केसेस चली सामने आई भाई, हर चीज़ हुआ, लेकिन री नीट का कोई चांस ही नहीं बना। और फिर इसे कहते हैं कि इस बार साफ़ सुथरा करवाएंगे। भाई स्टूडेंट कोई खिलौना तो है नहीं होती है। तुम लोग को शायद भाई अंदाज़ा ही नीट की तैयारी कैसी होती है। मैं एनटीए वाले को चैलेंज करना चाहता हूँ भाई कि तुम लोग अगर एक महीने नीट के स्टूडेंट और जेईई के स्टूडेंट की तरह ज़िंदगी जी के देखो। रात भर नींद नहीं आती भाई, एग्ज़ाम पास आते ही डर शुरू हो जाता है, मोबाइल तक खोलने में डर लगता है कि साला कहीं न्यूज़ में ना आ जाए किसी का कि कौन सुसाइड कर लिया कौन नहीं। हम लोग मशीन नहीं है भाई, ना हम लोग कुछ वो हैं। तुम लोग बार बार लीक करवाते हो, बार बार री नीट। जब मुझे तो ऐसा लग रहा भाई कि जब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, 2023 में तुमने पैटर्न ही चेंज कर दिया, 24 में फिर चीटिंग करवाया, 25 में तूने हार्ड इतना पेपर कर दिया, 26 में तुम डरा रहे हो 10 दिन पहले बच्चों को कि भाई ये तुम्हारे स्कूल का कोई टेस्ट नहीं है कि तुम पास हो लोगे, मैं तुमसे 10 कदम हूँ। और एक बात ये मुझे नहीं समझ में आता कि साला इस पूरे देश में जब प्रधानमंत्री का भाई इलेक्शन होता है तो इतने आसानी से सब कुछ हो जाता है और तुम्हारा स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। भाई हम लोग भी तो डॉक्टर बन रहे हैं यार, हम लोग की भी तो कोई एक इज्जत एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, डॉक्टर की वो है तो। और क्या इसी की कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए? लेकिन यहाँ तो स्टूडेंट की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करना है। कसम से जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना भाई, तुमसे मैं कसम से बताऊँ, मम्मी पापा से बोला था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, उसमें मुझे यही लगता था केवल कि डॉक्टर बनना बहुत आसान है भाई, कि नीट का एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई करो। और हाँ भाई, पढ़ाई भी उस लेवल की होती थी, किंतु जब अब ऐसा लग रहा है कि बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कॉलेज आना ही बड़ी बात नहीं है। इस पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, कभी कोरोना, कभी नियम, कभी इसका रिजल्ट का विवाद, कभी री नीट। भाई पेपर लीक सबसे बड़ी समस्या नहीं रह गई है, सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट का भरोसा टूट जाना। भाई मैं अब सबसे यही एकदम मैं तुमको बताऊं, मेरे साथ जितने भी मेरे ग्रुप के थे सबका भाई, एक लोग का तो 3-4 ट्यूशन छोड़ के आए थे। मेरे साथ एक भैया रह रहे थे जिनका सेंटर मेरे साथ खुद गया था, उनका तो 100% हो रहा था, 670 नंबर आ रहा था भाई। 8वां साल उनका 8वां अटैम्प्ट था। जो हमारे सर और मास्टर हमारे जो कह रहे हैं ना कि ठीक है बच्चे लग जाओ, फिर से पढ़ो, फिर से करो। सर आप लोग को मैं धन्यवाद बोलता हूँ, आप लोग पढ़ाते हो, किंतु यार आप लोग भी एक बार सोचो। आप लोग जो कहते हो ना, लेकिन जो टेंशन, जो साइकिल दिमाग प्रेशर बनता है ना भाई, अगर मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि एनटीए वाले को जो भी कर रहा है, एनटीए वाले उनको ध्यान दें। अगर एनटीए वालों से नहीं हो पा रहा है, जितने भी नेता हैं, जितने भी बड़े अधिकारी हैं, अगर वो एक अच्छा संस्था नहीं जोड़ पा रहे हैं किसी एग्ज़ाम को करवाने के लिए, तो प्लीज़ ऐसे एनटीए वाले को हटाएं। और अगर वो नेता या फिर वो अधिकारी अगर नहीं संस्था ला पा रहा है तो उन अधिकारियों और नेताओं को हटा दो भाई। हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, उनको अभी पता ही नहीं है नीट एग्ज़ाम का कैसे क्या पैटर्न है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, तो भाई प्लीज़, और भी देशों में एग्ज़ाम होते हैं भाई। कल से नींद नहीं आई है, आज दिन भर इतने प्रेशर से बस सिर इतना दर्द हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ प्लीज़ री नीट मत कराओ यार, पहले जांच कराओ सीबीआई से जांच कराओ, जो दोषी पकड़ा जाता है उसको दोषी दिखाओ, और जिसका भाई नीट अगर नहीं होने का कोई वो है तो मत कराओ प्लीज़। हाथ जोड़ के सबसे विनती है, बाकी मैं इतना ही सबसे निवेदन करूँगा यार, प्लीज़ हम स्टूडेंट का भला सोचो, भला देखो यार। हम लोग भी
इस देश का भलाई करने के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। भाई और से भी देशों में एग्ज़ाम होता है, चाइना जैसे सबसे बड़े एग्ज़ाम में माना जाता है, कौन सा एग्ज़ाम है, साउ काऊ करके। भाई प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इतनी मांग रखा जाए कि एग्ज़ाम रीनीट ना हो, रीनीट ना करवाएं प्लीज़। और जिनका हम इतना अच्छा पेपर हम लोगों को गया है, पेपर का रिज़ल्ट दें। अगर पहले सीबीआई जांच करवाएं, अगर सीबीआई में कुछ अच्छा बुरा जो भी है होता है तो उसके बाद जो भी करना हो करें। ठीक है, धन्यवाद।